नीयत क्या है, उनका एम क्या है। मुझे लग रहा है कांग्रेस सोचती है कि बहुत बुरा ना हारे जी। और अरविंद केजरीवाल तो वो तो जुगाड़ खेल रहे हैं, वो जुगाड़ की उस राजनीति पे चल रहे हैं। नहीं लग रहा है और नरेंद्र मोदी उसमें ये लग रहा है कि उनको शान से जीतना है, पर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो जीतने की आशा जरूर ज्यादा रख रहे हैं, पर उनको बढ़िया जीत की और शानदार जीत की आशा अभी भी कम है। मुझे इसलिए लग रहा है कि उनके सामने भी ऑड्स उतने ही ज्यादा है। कांग्रेस के हारने के स्टेक कम है, पर इसके जीतने के स्टेक्स ज्यादा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के भाषण में डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करेंगे। वो उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। मतलब वो इस नाते घबराए हुए या वो डिफेंसिव नहीं है। ये है कि अगले देखिए अभी तो हर रोज एक नीतियां बदलेगी। इस वक्त ये लग रहा है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी के सामने तो अपना बराबर दमदार प्रदर्शन करेगी, मोदी को हराने के लिए मेहनत करेगी। नरेंद्र मोदी एंटी कांग्रेस वोट अभी तक ला रहे हैं, मुझे उनकी कोई पॉजिटिव वोट नहीं लग रही है, पर दोनों 20 दिन में मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी का पारा हमें भी पता चल जाएगा, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जी शीला जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़नादाब, आलमी मंजर के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के शुमाली वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन जारी, बीती रात से अब तक 40 शिद्दत पसंद हलाक। जेनेवा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरान को दिया गया दावतनामा, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिया वापस। शामी अपोजिशन ने फैसले का किया खैर मकदम। और इसराइल ने मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में 381 नए मकानात की तामीर का किया ऐलान। और बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां के शुमाली वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन चला रही है। वक्फे से पाकिस्तानी फिजाइया के जेट तैयारे और हेलीकॉप्टर मिलिटेंटों के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। बीती रात से अब तक फौजी ऑपरेशन में 40 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान में मीर अली के मकाम पर शिद्दत पसंदों के मुश्तबह ठिकानों पर फौज के फजाई हमलों में कई शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी फौजी हुक्काम के मुताबिक हमलों में हलाक होने वाले बाज शिद्दत पसंदों का ताल्लुक हाल ही में
पेशावर और बनू में फौज पर होने वाले हमलों से था। फौज को इलाके में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तलात मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गुज़िश्ता रात से जेट तैयारों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीर अली और मीरान शाह में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता रात जेट तैयारों से कार्रवाई की गई, जबकि मंगल की सुबह से फजा में हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं जो वक्फे से शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। ये भी इत्तलात हैं कि जेट तैयारों की बमबारी में आम शहरियों के मकान भी निशाना बने हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कार्रवाई में मरने वाले बेशतर शिद्दत पसंद हैं, ताहम तालिबान की तरफ से इस सिलसिले में अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। गुज़िश्ता माह खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में फौज की छावनी के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफिले के करीब धमाके में 20 फौजी जवान हलाक हो गए थे। शिद्दत पसंदों की तरफ से फौज को निशाना बनाए जाने के सबब अब फौज शिमाली वजीरिस्तान में खुसूसी ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और इस मामले पर मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी साहब। कामरान साहब, ETV उर्दू में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फौज जो ये ऑपरेशन चला रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्ला शुबा गुज़श्ता 3 रोज से जो गैर मामूली वाकयात हुए मुल्क में दहशतगर्दी के, जैसे एक निजी टीवी चैनल्स के 4 कारकुनान को जो है वो शहीद कर दिया गया, कल भी कुछ हमले हुए हैं मुकामात पे, आज भी एक जो ज़ायरीन की बस है उस पर हमला हुआ, फिर पोलियो टीम पे आज कराची हमला हुआ। पिछले 3 दिनों से दहशतगर्दों की जो तालिबान की तरफ से और मुख्तलिफ ग्रोहों की तरफ से कार्रवाइयां हैं वो तेज कर दी गई, जिसको मद्देनजर रखते हुए गुज़श्ता रात कुछ अहम फैसले जो है वो ज़राए के मुताबिक लिए गए GHQ में, जिसमें वज़ीर आज़म से भी जो है वो मुशावरत की गई और सदर को भी इत्मीनान में लिया गया। जिसके बाद गुज़श्ता रात से जो है वो आर्मी ने शिमाली वज़ीरिस्तान में जो है वो ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जिसमें पहले मरले में दोपहर तक 40 से ज्यादा अफराद यानी दहशतगर्द जो है वो हलाक हो चुके थे। अभी चंद मिनट पहले जो हमें इतलात मिली है उसमें खैबर एजेंसी का इलाका है वादी 13, उसमें 9 दहशतगर्द जो है वो मारे जाने की इतला है। मैं ये बताता चलूं कि इन 40 और ये 9 जो मजीद हैं तकरीबन 50 के करीब जो आज दहशतगर्द मारे गए हैं, इनमें से ज्यादातर जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल दहशतगर्द थे जो पेशावर के अंदर किस्सा खानी बाजार के अंदर धमाके में, पेशावर के अलावा कोयटा, कराची और दीगर मुकामात में बड़े बम हमले, जैसा कि साबका सदर परवेज मुशर्रफ पर जो कातलाना हमला हुआ था, इनमें जो है वो मुलव्वस थे, जिनके खिलाफ, जिस गिरोह के खिलाफ जो है वो आज मुख्तलिफ जगह पे जो है वो कार्रवाई हुई। जी कामरान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो काफी सख्त मौक़िफ़ पे नजर आ रही है इस तरह के जो हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ, यानी कि अब तक जो है वो मुतादिद मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, हुकूमत काफी मजबूत जो है वो मौक़िफ़ अपना रही है। हुकूमत को ये बहुत पहले कर लेना चाहिए, चूंकि गुज़श्ता मैंने जैसे बताया कि गुज़श्ता रोज जो आर्मी की कुछ जगहों पर हमले हुए और उससे पहले जो एक निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज है पाकिस्तान का, उसके 4 कारकुन मारे गए। उसके बाद बिलाशुबा आर्मी के ऊपर और जो इलेक्टिव गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा दबाव जो है वो बढ़ गया, जिसके बाद उससे इस हमले इसको करना पड़ा, इस ऑपरेशन को। उससे पहले APC में जैसे तय था कि अल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी आज से काफी अर्सा पहले, उसमें यह तय किया गया था कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएंगे, उन्हें टेबल पे लाया जाएगा और ये आखिरी हल होगा। तमाम जब तालिबान ने इन मुज़ाकरात से इनकार कर दिया तो गवर्नमेंट को जो है वो इस तरफ आना पड़ा और ताहम कुछ तातुल का शिकार हुए जब अमेरिका की तरफ से, आपको मालूम है कि साबका अमीर जो तालिबान है उनको इन्होंने अचानक कत्ल कर दिया गया, तो उसकी वजह से भी जो है वो ये तातुल का शिकार हुए। जी कामरान साहब, जैसे कि आपने बताया था कि पोलियो मुहिम से जो जुड़े लोग हैं, जो कारकुन हैं, उन पर भी आए दिन जो है वो गोलियां चलाई जाती हैं, उनको भी हलाक कर दिया जाता है। हमें ये इत्तला भी मिली थी कि उसमें कुछ खवातीन भी थीं जिनको मारा गया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें 2 पहलुओं को पेश नजर रखिए। हम जो है कतन जो है मुनासिब नहीं है कि हम जो दहशतगर्द हैं, जो ये पोलियो वर्कर्स को या जो भी ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ वैक्सीनेशन के अमल में या सेहत के मुतल्लिक़ हमारे अपने बच्चों को जो है वो फराहम कर रहे हैं टीवी सहूलियात,
ان پہ حملہ قطعاً جائز نہیں ہے. لیکن اس کے پھر میں بتاتا چلوں کہ دو پہلو ہیں. ایک تو شیخ خلیل افریدی کی صورت میں جب دہشت گردوں کو نظر آئے گا کہ پولیو مہم کی آڑ کے اندر یا سیو دی چلڈرن مختلف این جی اوز کی آڑ کے اندر جب امریکہ یہاں پہ اپنے جاسوسی ایجنٹس بھیجے گا تو طالبان کو کوئی جواب جو ہے وہ مل جائے گا اس حوالے سے. کیونکہ آپ کو علم میں ہے کہ ڈاکٹر شیخ خلیل افریدی جو پولیو مہم کے انچارج تھا اس کی مدد سے اسامہ کے کمپاؤنڈ تک امریکہ پہنچا اور طالبان کو آج بھی انہی ٹیمز کے اندر جو ہے وہ وہی لوگ نظر آتے ہیں شاید, جو حالانکہ غلط ہے چیز جو ہے. اسی سلسلے میں آج بھی جو لوگ مارے گئے ان خواتین بھی ہیں اور کچھ نوجوان بھی ہیں جو 3 کے قریب آج ورکر جو ہے وہ مارے گئے, جس کے بعد پورے سندھ کے اندر پولیو مہم روک دی گئی. اس کا براہ راست جو نقصان ہے وہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ہے اور کوئی فائدہ اسے نہ طالبان کو پہنچے گا نہ امریکہ کو پہنچے گا جو ان لوگوں کو استعمال کرتی ہے یا جو ان لوگوں کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے. جی کامران صاحب, آخری سوال, وہاں کی جو عوام ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ عوام بلا شبہ امن چاہتی ہے اور وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ چاہتی ہے کہ طالبان سے جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے اگر نپٹا جا سکتا ہے تو سب سے بہتر رستہ ہے. یہ وہی لوگ ہیں, کچھ ان میں سے زیادہ تر جو پاکستان کے اندر سے ہی ہیں اور ناراض ہیں اور اگر وہ کسی مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں آتے اور حملوں سے باز نہیں آتے تو یقیناً پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہے, پاکستانی حکومت کے ساتھ ہے اور ان کا موقف اٹل ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان سے سختی سے نپٹا جائے اگر یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے. جی کامران صاحب, ای ٹی وی سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے پاکستان کے سینئر جرنلسٹ کامران ساقی جو کہ بتا رہے تھے کہ گزشتہ رات سے فوج نے شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع کر دیا ہے اور کئی متعدد ملیٹنٹ جو ہیں وہ اس میں مارے جا چکے ہیں اور عوام جو ہے وہ امن چاہتے ہیں. ادھر پاکستان کے شہر کراچی میں آج انسداد پولیو مہم کے 3 کارکنوں کو نامعلوم بندوق برداروں نے ہلاک کر دیا. ان کارکنوں کی ہلاکت کے بعد حکام نے فی الحال کراچی میں انسداد پولیو مہم معطل کر دی ہے, جبکہ اس مہم سے منسلک کارکنوں نے عدم تحفظ کے سبب مہم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. پولیو ورکرز پر ہونے والا حملہ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں ہوا. حملے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اس حملے میں ایک خاتون ورکر اور ایک شہری زخمی بھی ہوئے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں انسداد پولیو مہم کے کارکنوں پر حملے کے بعد حکام نے کراچی میں مہم معطل کر دی ہے. کراچی میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تنظیم نے تحفظ فراہم نہ کیے جانے پر مہم کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری منصور سولنکی نے کراچی میں کچھ دنوں کے لیے پولیو مہم معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. ان کے مطابق اعلیٰ حکام پولیو کارکنوں کے لیے حفاظتی انتظامات کا دوبارہ جائزہ لیں گے. مرنے والوں کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں. حملہ ایک پولیو کارکن کے گھر کے باہر کیا گیا. ہم گھر میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور دروازے پہ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جب ہم باہر آئے گولیاں سیدھی ہمارے گھر کے اندر گئی. ہم تھوڑے رکے اور رکنے کے بعد جب باہر آئے تو دیکھے تو باہر 2 لاشیں پولیو ورکر کی پڑی ہوئی تھی اور پاس ان کے سارے کاغذ بکھرے پڑے ہوئے تھے اور خون ہی خون تھا سارا. زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا. کراچی کے ایم اے جناح اسپتال میں شعبہ حادثات کی انچارج سیمی جمالی نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے کارکنوں میں 25 سالہ انیتا, 26 سالہ اکبری اور 25 سال کے فہد شامل ہیں, جبکہ پولیو ورکر سلمہ اور ایک عام شہری علی افضل شاہ زخمی ہوئے ہیں. کراچی میں پیر کو ہی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا تھا. پولیو ورکرز کئی ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب احتجاج کر رہے تھے اور 2 دن قبل ہی انہیں تمام واجبات کی ادائیگی کی یقین دہانی کروائی گئی تھی. ایک تفتیشی افسر شبیر مصطفیٰ کے مطابق مسلح افراد پولیو کارکنوں کے انتظار میں تھے اور جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے حملہ کر دیا. انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کے بعد حملہ آور پیدل ہی وہاں سے فرار ہو گئے. آل پاکستان لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن سندھ کی چیئرپرسن خیر النساء کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیو مہم کا بائیکاٹ کر رکھا تھا. حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کی فراہمی, ملازمتوں کے مستقل کیے جانے اور رکی ہوئی تنخواہیں جاری کیے جانے کی یقین دہانی کے بعد کام شروع کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا, جس کی وجہ سے 3 معصوم افراد کی جانیں چلی گئیں. خیر النساء کا کہنا ہے کہ اب 250 روپے کے لیے کون زندگی داؤ پر لگائے گا. ہم اس مہم کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یونیسیف کے طریقہ کار کے مطابق ہر ٹیم کے ہمراہ 2 پولیس اہلکار کا ہونا لازمی ہے اور ابھی اس بات کی تحقیقات ہونا ہے کہ ان افراد نے پولیس سے رابطہ کیا تھا یا نہیں. کراچی میں گزشتہ برس بھی انسداد پولیو مہم کے کارکنوں پر حملہ ہوا تھا.
तवज्जो तलब है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पोलियो अब भी फैल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दुनिया भर की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। आ से वाह, क्या बात है। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वाल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान को शाम पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिया गया दावतनामा वापस ले लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कदम ईरान के उस बयान के बाद उठाया जिसमें ज़ीरा ने कहा है कि अगर जिनेवा मुरासले की बुनियाद पर शाम के बहरान का हल तलाश किया जाता है तो ये उसे नाकाबिल कबूल होगा। अब जबकि ईरान जिनेवा अमन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा, शामी अपोजिशन इत्तेहाद ने अमन मुज़ाकरात में शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी है। Secretary General is deeply disappointed by Iranian public statements today that are not at all consistent with that stated commitment. He continues to urge Iran to join the global consensus behind the Geneva Communique. Given that it has chosen to remain outside that basic understanding, he has decided that the one-day Montreux gathering will proceed without Iran's participation. मॉन्टेरो इजलास में ईरान शिरकत नहीं कर सकेगा। क्यों? इसकी वजह अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल बान की मून के तर्जुमान ने अभी बताई। वैसे भी बान की मून के इस दावतनामे ने काफी हलचल मचाई। अमेरिका और शामी अपोजिशन को अक़वाम मुत्तहिदा का ये अमल अच्छा नहीं लगा और इन दोनों ने ही अपनी नाराजगी का बरमला इजहार किया था। शामी अपोजिशन ने तो मुज़ाकरात में शिरकत न करने तक की धमकी दे दी थी, लेकिन ईरान को दिया गया दावतनामा वापस ले लिए जाने के बाद इसने अमन मुज़ाकरात में शिरकत करने की बात कही है। शामी अपोजिशन इत्तेहाद ने एक बयान जारी किया है। इसका कहना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इस कदम का खैर मकदम करता है। अपोजिशन का कहना है कि ईरान बातचीत की शराइत पूरी नहीं करता, इसलिए मुज़ाकरात में इसकी शमूलियत से अमन अमल मुतासिर हो सकता था। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि आखिर किस बिना पर बान की मून ने ईरान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि जवाद जरीफ से हुई हालिया कुछ दिनों में बातचीत के दौरान ईरान ने अमन मुज़ाकरात में तामीरी रोल निभाने की यकीन दहानी कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जिनेवा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरान को दिया गया दावतनामा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वापस लिए जाने पर रूस ने बरहमी जाहिर की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ ने कहा है कि मुज़ाकरात में ईरान को शिरकत का मौका नहीं दिया जाना आलमी बिरादरी के सामने एक अहम सवाल है।
Я об этом говорил раньше. Но никакой катастрофы не произошло. Речь в любом случае идет об однодневном мероприятии 22 января, завтра, на которое приглашены порядка 40 министров иностранных дел различных государств, включая самые отдаленные регионы, и Латинская Америка, и Восточная Азия. И, конечно же, несмотря на, по большому счету, церемониальный характер этого мероприятия, отсутствие в списке 40 государств Ирана не может не вызывать вопрос. ताज़ा इत्तलात के मुताबिक शाम के सबसे अहम अपोजिशन ग्रुप सीरियन नेशनल कोलिशन का 15 रुकनी वक्त जिनेवा 2 मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गया है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए एसएनसी के एक अहम मेंबर ने कहा कि शामी कौमी इत्तेहाद शाम के पुरअमन हल की पूरी कोशिश करेगा और जिनेवा मुज़ाकरात में शामी हुकूमत के मुफाद में सदा बुलंद की जाएगी। I have a kind of mixed feelings. We are going to go there and we will try to minimize the suffering of the Syrian people. This is the most important thing I think to do, first of all. I think there is no place and no room for Iran in this conference. So I think it was a very wise decision taken by Mr. Ban Ki-moon. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून शाम के मामले पर होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद कॉन्फ्रेंस के प्लेनरी सेशन से खिताब करते हुए बान की मून ने शाम में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। Last year, the international community reacted in horror to the atrocious use of chemical weapons in Syria. In one voice, we condemned these acts as an outrageous violation of international humanitarian law and a war crime. The abhorrent use of chemical weapons was a stark reminder of the need to confront the dangers of all weapons of mass destruction, including nuclear weapons. We cannot wait for new catastrophes to act. शाम के बागियों की हिमायत करने वाले मुल्क कतर के ताउन से बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में बैनुल अक़वामी अदालत के 3 साबिक इस्तिगासा ने बशार अल असद हुकूमत पर बड़े पैमाने पर कत्ल गारत करने का इल्जाम लगाया है। तवज्जो तलब है कि ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त मंजर-ए-आम पर आई जब मसला शाम के सियासी हल के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है। रोजनामा द गार्डियन और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शामी बागियों की हिमायत करने वाले मुल्क कतर के ताउन से बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ तैयार की गई रिपोर्ट में बैनुल अक़वामी अदालत के 3 साबिक इस्तिगासा ने बशार अल असद हुकूमत पर बड़े पैमाने पर कत्ल गारत करने का इल्जाम आयद किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात के वाज़ेह शवाहिद हैं कि शाम में बगावत के आगाज से जंगी कैदियों पर मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद किया गया है और उनमें से 11,000 अफराद को फांसी दी गई है। बशार अल असद ने इन इल्जामात की तरदीद की है। रिपोर्ट तैयार करने वालों का कहना है कि उन्होंने हजारों मुर्दा कैदियों की तस्वीर देखी और उनका जायजा लिया। रिपोर्ट तैयार करने वालों के मुताबिक ये तस्वीरें शाम से बाहर एक बागी के जरिए चोरी से ले जाई जा रही थीं। तवज्जो तलब है कि ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब स्विट्जरलैंड में मसला शाम के सियासी हल के लिए मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इन मुज़ाकरात को 3 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी सिफारती कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस जंग में अभी तक 1 लाख से जायद अफराद हलाक और 10 लाख से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट कतर के ताउन से तैयार की गई है जो शाम के बागियों की हिमायत करता है। ये रिपोर्ट उस बागी फौजी के शवाहिद पर मबनी है जिसने मुबैना तौर पर 11,000 कैदियों की 55,000 तस्वीरें अफशा की थीं। रिपोर्ट तैयार करने वालों का कहना है कि ज्यादातर अमवात फाका कशी के सबब हुई हैं। उनमें 2011 में बगावत के आगाज से लेकर जुलाई 2013 तक की तस्वीरें शामिल हैं।
मुआयनाकारों का कहना है कि तस्वीरों में दिखाए जाने वाले ज्यादातर जिस्म खुश्क हो चुके हैं, बहुत से जिस्मों पर तशद्दुद के आसार हैं, जबकि बहुत से अफराद का गला घोंटा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस सतह पर मुसलसल हलाकतें हुई हैं, उससे शवाहिद मिलते हैं कि उनमें हुकूमत शामिल है और उसके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा चलाया जा सकता है। बैनुल अक़वामी सतह के फॉरेंसिक तफ्तीशकार स्टुअर्ट हैमिल्टन ने भी इन शवाहिद की जांच की और कहा कि जिन तस्वीर को उन्होंने देखा है, उनमें से ज्यादातर की मौत वाज़ेह तौर पर फाका कशी की वजह से हुई है। स्टुअर्ट हैमिल्टन के मुताबिक बहुत से जिस्म को बांध दिया गया था, जबकि बहुत से लोगों को मारा पीटा गया था और बहुत से अफराद का गला घोंट दिया गया था। शाम की हुकूमत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम की तरदीद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी, मैन, I tell you. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेंट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेंट है ना। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अल मारूफ दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह का 106वां सालाना उर्स मुबारक 24 से 28 जनवरी तक माल एवेन्यू लखनऊ में मुनक्किद हो रहा है। जायरीन से शिरकत की गुजारिश है। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। फिलिस्तीनी और आलमी बिरादरी की तशवीश व मुखालिफत के बावजूद इसराइली हुकूमत ने उसके कब्जे वाले मशरकी यरूशलेम में 381 नए मकानात की तामीर को मंजूरी दी है। ये खबर यहूदी आबादियों से मुतालिक इसराइली निगरान तंजीम पीस नाउ के हवाले से आई है। तंजीम के तर्जुमान ने बताया है कि वजारत दिफा के तहत काम करने वाली इसराइली शहरी इंतजामिया ने नए मकानात की तामीर का मंसूबा शाये किया है। तर्जुमान ने बताया है कि फिलिस्तीनी कैदियों के आखिरी जत्थे की रिहाई के बाद से ये तीसरी मरतबा है कि इसराइली हुकूमत ने नए मकानात की तामीर को मंजूरी दी है। काबिल गौर है कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी की मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन की ताज़ा कोशिशों का हिस्सा थी। ताहम फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइल अमन मुज़ाकरात की आड़ में मग़रिबी किनारे में यहूदी आबादियों की तोसी कर रहा है। वाज़ेह है कि आलमी बिरादरी मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादियों को गैर कानूनी तस्वुर करती है। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में आज एक कार बम धमाका किया गया, जिसमें कम से कम 4 लोग हलाक हो गए। धमाका शहर के शिया अक्सरियत वाले एक इलाके में किया गया, जिससे शुबह जाहिर किया जा रहा है कि हमला लेबनान की मिलिटेंट तंजीम हिजबुल्लाह के हामियों को निशाना बनाने की कोशिश के तौर पर किया गया। वाज़ेह है कि हिजबुल्लाह शाम के सदर बशार अल असद की तायद में वहां उनके खिलाफ जंग कर रहे मुखालफिन के खिलाफ नबुर्द आजमा है। इंडोनेशिया की एक अदालत ने दारुल हुकूमत जकार्ता में वाक़ मेमार के सिफारत खाने पर हमले के सिलसिले में एक मिलिटेंट को 7.5 साल कैद की सजा सुनाई है। 23 साला मिलिटेंट सिगित इंद्रजीत बिल मारूफ अबू याहिया को यह सजा एम्बेसी पर हमले की साजिश रचने का मुजरिम पाए जाने पर सुनाई गई है। इंद्रजीत के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई मुल्क के इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत चलाई गई। यूक्रेन में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज अब और भी संगीन हो गया है। एहतजाजियों और इंसदाद फसाद पुलिस के दरमियान दारुल हुकूमत केव में पीर और मंगल की दरमियानी शब खूब झड़पें हुई। एहतजाजियों ने हुकूमत के दफातर को जाने वाली एक अहम सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी। आज सुबह भी सड़क पर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने हुए और उनके बीच जली हुई गाड़ियों की खाक देखी गई।
قयाम अमन के लिए पादरियों ने इस जगह दुआएं भी मांगी। सदर